अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस लेक्चर में फिजिक्स का पोर्शन डिस्कस करेंगे। फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इसमें हम सैम्पल पेपर से एमसीक्यूज है रिलेटेड वो भी डिस्कस करेंगे। एंड उस जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं सैम्पल पेपर को देखकर और जो प्रीवियस साल में लास्ट ईयर में जो एमसीक्यूज आए थे उनको देखकर मुझे मेरी जो ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक मैंने आप लोगों के लिए मुझे लगे ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। सो फर्स्ट हमारा एमसीक्यूज कह रहा है कि भाई ये फर्स्ट सैंपल पेपर के एमसीक्यूज है। कह रहा है कि एनर्जी पोसेस्ड बाय बाय बॉडी इन मोशन इज कॉल्ड, ठीक है। तो वो हम उसको बोलते हैं जो है काइनेटिक एनर्जी। अगर जो है अगर हमें अगर पोजीशन के थ्रू एनर्जी आ रही है तो उसको हम जो है पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ये जो है हमारे पास मोशन के थ्रू जो है वो एनर्जी आ रही है तो हम उसको काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। अगर वो जो है वो किसी पोजीशन के थ्रू आती तो फिर जो है वो हम उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, विच लॉ इज आल्सो लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया को हम और सेकंड नाम उसका क्या है वो हम बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ का जो अदर नाम सेकंड नाम है जो है लॉज ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया हम बोल दें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर कह रहा है 52। थर्ड एमसीक्यू हमारे सीक्वेंस के हिसाब से। अच्छा, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन सिस्टम ऑफ बॉडी द लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम बॉडी रिमेन कांस्टेंट। ठीक, कोई फोर्स नहीं लगेगा किसी बॉडी के आउटसाइड जो सिस्टम है तो उसमें लीनियर मोमेंट ऑफ सिस्टम की जो है वो बॉडीज के रिमेन कांस्टेंट होगी। तो व्हाट इज विच स्टेट्स लॉ, विच लॉ स्टेट दैट। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम इसको हम बोलते हैं। अच्छा, द द स्टडी ऑफ फिजिक्स डील्स विद, ठीक है, द स्टडी ऑफ फिजिक्स डील्स विद किसके डील्स करती है, क्या लॉज ऑफ मोशन को या स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस, ठीक है, या जो फोर्स प्रेजेंट इन द नेचर, ये सारी चीजों को हम फिजिक्स में हम डिस्कस करते हैं। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, वो होगा ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द न्यूक्लियर पार्टिकल्स सच एज न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। हम इसको फिजिक्स में फिजिक्स की ब्रांच में किसमें ये चीजें डिस्कस करते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स। तो हम किस में डिस्कस करते हैं, हम जो है ये न्यूक्लियर फिजिक्स में हम ये डिस्कस करते हैं। द आइडिया डेट लाइट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो किसने दिया था, मैक्सवेल जो है प्लैंक ने जो है वो इसको इंट्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। अच्छा, कह रहा है कि डैश इज द एरिया ऑफ फिजिक्स। भाई इसमें से कौन सा जो है फिजिक्स का एरिया है, भाई इसमें केमिकल एरिया है, केमिकल फिजिक्स या एस्ट्रोफिजिक्स, या जो है वो इसमें मैकेनिक्स फिजिक्स। तकरीबन हम सारी चीजें हम फिजिक्स की एरिया ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा। तकरीबन मैकेनिक्स हो, एस्ट्रोफिजिक्स और केमिकल फिजिक्स, तो ये एरिया फिजिक्स तो एरिया है। अच्छा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव्स, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस्टिक बोलते हैं, एक्रोस्टिक्स। अच्छा, फिजिक्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स मैकेनिक्स, ठीक है, तो फिजिक्स बेस्ड ऑन न्यूटन मैकेनिक्स, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम उसको क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है। अच्छा, 61 कह रहा है कि भाई पास्कल इज द फेमस फॉर हिज वर्क, पास्कल इज द फेमस फॉर हिज वर्क, तो ये हाइड्रोडायनामिक्स, ठीक है, हाइड्रोडायनामिक्स में हम ये चीजें डिस्कस करते हैं। अच्छा, द सिस्टम्स इंटरनेशनल एसआई वाज एस्टेब्लिश्ड, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, वो 1960 में एस्टेब्लिश हुआ था। अच्छा, 63 एमसीक्यूज करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइव क्वांटिटी, ये इसमें से कौन सी ड्राइव क्वांटिटी है, एरिया ड्राइव क्वांटिटी है इसमें। तो कह रहा है द फंडामेंटल क्वांटिटीज विच फॉर्म बेसिस फॉर एम के एक्स। भाई एम क्या आता है, हमारे पास मास होता है, एंड के हमारे पास क्या है, के हमारे पास किलोग्राम है, एंड एस हमारे पास सेकंड है। तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई, मास लेंथ एंड ये किसका यूनिट है, वो इसका, ये मास का के लेंथ, एंड एस जो है वो टाइम का सेकंड है।
अच्छा, मीटर इज द बेसिक यूनिट ऑफ, मीटर किसका यूनिट है वैसे? वो लेंथ का ही है। ठीक है। अच्छा, किलोग्राम इज द बेसिक यूनिट। देखें सैंपल पेपर में कितने एमसीक्यू सैंपल आए हैं। तकरीबन जो है सैंपल पेपर का मतलब ये होता है कि जो आप लोगों को टेस्ट बनेगा वो इस पैटर्न पे बनेगा, इस बेस पे बनेगा, इस टाइप के एमसीक्यू, इस टाइप के लेवल के एमसीक्यू। भाई 1 माइल इज इक्वल टू, ये 1 माइल जो इक्वल होता है वो होता है 1.609 किलोमीटर के बराबर होता है। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। सो मैं और भी लेक्चर लेके आऊंगा इंशाल्लाह, आपके पास टाइम पड़ा हुआ है। सब्सक्राइब लाजमी करें यार, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट की, उम्मीद है मुझे 1K सब्सक्राइब करवा दें किसी भी सूरत में। ठीक है, 1K मुझे सब्सक्राइब चाहिए। अच्छा, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर इसका किसका यूनिट है? लाइट ईयर द यूनिट ऑफ वो डिस्टेंस का होता है ना, वो डिस्टेंस। ठीक है, आई थिंक मेरा लैपटॉप थोड़ा गर्म हो गया है तो आपको हैंग हो रहा है। सो एमसीक्यू नंबर, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का ऐसा यूनिट कौन सा होता है भाई? फोर्स का ऐसा यूनिट जो हमारे पास न्यूटन है। एंड टाइम टेकिंग बाय लाइट, टाइम टेकिंग बाय लाइट टू रीच फ्रॉम सन टू अर्थ, तो कितने मिनट लगेंगे भाई? 8 सेकंड 20, 8 मिनट 20 सेकंड हमारे पास लगेंगे। अच्छा, द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ बॉडी अबाउट एन एक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय, इन टर्म्स ऑफ, डिस्क्राइब किसको? अबाउट हम डिस्क्राइब करते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ डैश। तो भाई हम ये चीजें करते हैं, आई थिंक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नो, मोमेंटम ऑफ फोर्स, मोमेंटम फोर्स होगा। ठीक है। तो रोटेशनल इफेक्ट जो होगा फोर्स का, वो हम बॉडी में जो है अबाउट एक्स एक्सिस रोटेशन की हम इसमें करते हैं, टर्म जो है वो मोमेंटम ऑफ फोर्स है। द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी का कौन सा यूनिट का होता है? एसआई यूनिट वो कैंडेला। अच्छा, द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर केली स्केल, वर्नियर केली के वर्नियर स्केल आर डेश, उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं भाई? उसमें होते हैं 10 डिजिट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है भाई? जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, एंड जिसका हमें जिसका डायरेक्शन भी हो, तो हम उसको बोलते हैं वेक्टर। अच्छा, एयर इज रिलीज्ड, एयर रिलीज हो रही है फ्रॉम एन इन्फ्लेक्टेड बैलून में, बैलून से जो एयर जो रिलीज हो रही है जब इट, अच्छा मैंने 2 बार लिख दिया, इट शूट्स ऑफ इन एग्जांपल ऑफ दिस, ये भाई किसका एग्जांपल होता है? ये हमारे पास ये एग्जांपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का ये एग्जाम्पल है। अच्छा, अ बालून इज थ्रो वर्टिकली, किसी बालून को हम सॉरी, अब बाल को हम वर्टिकली उसको थ्रो करेंगे। ठीक है। तो अपवर्ड इस वेलोसिटी एट, उसकी वेलोसिटी कौन कितनी होगी अपवर्ड? तो भाई वो 0 होगी। लेकिन किसी चीज को हम वर्टिकली जो है वो थ्रो कर रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी अपवर्ड? तो वो 0 होगी ना। अच्छा, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल, ठीक है, किसी भी बॉडी का जो है वो डबल मास है, तो वाइल कीपिंग द फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट है, द एसिलेशन का, एसिलेशन वहां पे क्या होगी? वो एसिलेशन वहां पे 1/2 होगी। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज इनर्शिया, फर्स्ट लॉ को हम इनर्शिया बोलते हैं। ये तकरीबन एमसीक्यूज भी ये आया हुआ था, 2024 में एमसीक्यूज ये आया हुआ था, या आई थिंक 2024 में या 2023 में एमसीक्यूज आया था। द फ्रंट साइड ऑफ हाई स्पीड वैकलिंग्स एरोप्लेन्स एंड शिप्स शेप्ड विड्स रिड्यूस। अच्छा, दो आप लोगों को आपको पता होगा कि एरोप्लेन की जो आगे वाली जो साइड होती है, फ्रंट साइड होती है, वो किस तरह की होती है? वो किसी कोई पक्षी होता है तो उसकी चूंच की तरह होती है ना, तो वो आगे से सुई की तरह होती है, जैसे समझे सुई। ठीक है, बहुत सनी होती है, और क्या आगे से चीज जो आगे का जो पार्ट होता है वो बिल्कुल जो है वो ऐसे समझे स्मूथ भी नहीं है, सुई की टाइप होता है, या किसी भी आपको पक्षी की चूंच होती है उसके टाइप होता है। तो वो लाइक क्या करता है? वो फ्रैक्शन को रिड्यूस करता है। वो किसको देखें, वो लाइक रिड्यूस किसको रिड्यूस करता है? वो फ्रैक्शन को रिड्यूस करता है वहां पे। अच्छा, द मोमेंटम ऑफ मूविंग बॉडी डिपेंड ऑन, ये किस पे डिपेंड करती है भाई? मास एंड वेलोसिटी पे, दोनों पे ये डिपेंड करती है।
अच्छा, द रोलिंग फ्रिक्शन इज अबाउट दिस डैश टाइम्स स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। भाई वो 100 टाइम होगा, 100 टाइम जो है वो सिमिलर होता है देन किस रोलिंग फ्रिक्शन से। अच्छा, वेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में होगा तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज फ्रिक्शन। तो मैंने रिपीट कर दिया है तो ये नहीं आएगा यहाँ पे। असल में ये वेन ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज, भाई उसको स्टैटिक्स फ्रिक्शन बोलते हैं। कोई चीज जो है वो, कोई उसको कोई चीज जो है वो इस एक जगह पे पड़ी हुई है, उसकी कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, वो स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। if the direction of parallel forces same, if the direction of parallel force same है, then these are force, इसको हम फोर्स को क्या बोलते हैं, हम उस फोर्स को बोलते हैं भाई लाइक, लाइक पैरेलल बोलते हैं। अच्छा, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर का कंपोनेंट एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है, तो भाई देखो एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्या एक्स कंपोनेंट बोलेंगे, क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलेंगे। एक्स एक्सिस मीन्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट बोलेंगे, वाई एक्सिस मीन्स के वाई वर्टिकल कंपोनेंट। तो भाई ऑप्शन होगा बी एंड ए एंड बी ऑप्शन होगा यहाँ पे। एक्स एक्सिस भी कंपोनेंट भी वो हो सकता है इसमें, एंड जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी हो सकता है, दोनों करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कह रहा था इफ द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ बॉडी इज मेजर्ड बाय क्वांटिटी इज नोन एज, भाई इसको बोलते हैं हम टार्क बोलते हैं। ओके। अच्छा, इफ द रोटेशन इज प्रोड्यूस इज क्लॉकवाइज, रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रही है तो डायरेक्शन, क्लॉक की डायरेक्शन में, देन टार्क इज, तो वहां पे टार्क जो है वो नेगेटिव होगा। अगर आई थिंक काउंटर क्लॉकवाइज होता है तो फिर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। इफ द सेंटर ऑफ बॉडी इज बिलो द फुलक्रम, देन द बॉडी इज विल बी इक्विलिब्रियम, भाई वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, वो होगा अनस्टेबल। सॉरी, आई थिंक ये स्टेबल हो सकता है। देखिए, इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सेंटर जो है वो आप बॉडी का इज बिलो है फुलक्रम, देन द बॉडी इज, भाई वो इक्विलिब्रियम में, बॉडी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, तो मुझे ये लगता है फिर भी कंफर्म कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, देन द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी वो जीरो होंगे। ठीक है, इसके ऑल फोर्सेस जो होते हैं वो जीरो होंगे फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन। द पॉइंट द पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी अपियर्स टू एक्ट इज कॉल्ड, भाई उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी बोलते हैं। द ऐसा व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का क्या यूनिट होता है भाई, उसको बोलते हैं, उसका यूनिट होता है फेराड यूनिट होता है। तो व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसका कमिट, इसका हर्ट्ज होता है। ठीक है। अच्छा, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी के जो प्रोडक्ट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाँ, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, उसको बोलते हैं हम मोमेंटम, उसको बोलते हैं हम मोमेंटम। अच्छा, द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द मटेरियल, द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ मटेरियल, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं स्ट्रेस। ये डेफिनेशन है। एवरी एक्शन दीज इन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो हम उसको कौन सा लॉ बोलेंगे भाई उसको। देखें, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो हम उसको बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलते हैं हम उसको, 43 का हम यूज करते हैं। अच्छा, यूनिट ऑफ द वर्क इज द सेम एज द यूनिट ऑफ एनर्जी। अच्छा, देखिए मैंने आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शन गिवन होंगे भाई, आई ए ऑप्शन गिवन है, बी ऑप्शन गिवन है, सी ऑप्शन गिवन है, तो भाई इसका जो यूनिट होगा, वो जो वहां पे यूनिट होंगे तो वो आपका वो एनर्जी के बराबर होगा। अच्छा, द टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ डैश, फ्रीक्वेंसी के टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ, भाई उसको वहां पे हम फ्रीक्वेंसी, इस प्रिज्म वन एंगल इज 40, सॉरी 90 एंड अदर एंगल 45 डिग्री।
some same poles of magnetic and dash each other repel. अच्छा, हु डिस्कवर द रिलेशनशिप बिटवीन करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, भाई किसने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था? भाई जॉर्ज, जॉर्ज सिमन ओम। डेंसिटी ऑफ वाटर इज के एम के एस सिस्टम इज, भाई इसका डेंसिटी ऑफ वाटर इज के एम एन सिस्टम वो होती है भाई के जी, सॉरी, मीटर पर किलोग्राम। तो हम यहाँ पे वीडियो को इंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाभ पूछें कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज।